अगला आता है मेवाड़ का पठार। काय का पठार? मेवाड़। एक मेवात है भैया, एक मेवात है और एक का है मेवाड़ है। क्यों सही आना तो कह दूं यार। एक का है और एक का है मेवात है ना, वो है हरियाणा में। वहां मैं का नू काम भाई दंगे जो आपने अभी देखे, है कि नहीं? मेवात पड़ता है कि नहीं हरियाणा में बच्चा? और ये है मेवाड़, ये राजपूतों का है। किसका है? राजपूतों का। और एक है मेवात, वो है किसका? चोरों का। चोर मतलब साइबर क्राइम ज्यादा है वहां पर। क्या ज्यादा है वहां पर? तो साइबर क्राइम का जो आंकड़े ऐसे करने वाले चोर ही क्या लाएंगे, तो वो उनका है। समझ में आए ना? बाय पढ़ाए कि जाय पढ़ाए? बाय पढ़ाए मंगाई भी मेवाड़ बारे। जब पूछे जाय पढ़ाए कि बाय पढ़ाए, तुझे कहो जाय पढ़ाए। समझ में आया कि नहीं आया? बाय हम टीवी पढ़ लेंगे। कब पढ़ लेना बाय हम? टीवी पे। अपन जाय पढ़े, जाय ना पढ़ाएंगे टीवी वाले। मेवाड़ का पठार। मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। राजस्थान व मध्य प्रदेश में जहां तक इसका विस्तार है, वहां से फिर मालवा का पठार चालू हो जाता है। तो कह सकते हैं मालवा के पठार के राजस्थान साइड या पश्चिम साइड कौन सा मिलेगा पठार आपको? और मेवाड़ के और पश्चिम में चले जाओगे तो अरावली मिलता है फिर हमें। तो मुझे लगता है लोकेशन थोड़ी ध्यान आई होगी। मध्य प्रदेश में जहाँ मालवा है उसके पश्चिम में चले जाएं, मंदसौर वगैरह से, कौन सा पठार मिलता है हमें? और मेवाड़ से और पश्चिम में चले जाएं तो क्या मिलता है? बहुत बढ़िया। और अरावली के और पश्चिम में चले जाएं तो थार। थार के और पश्चिम में चले जाएं, सब गलत ही काम हो रहे हैं सो पाकिस्तान। समझ में आया कि नहीं है? मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है, यही बताया ना। मध्य प्रदेश में मालवा है, उसके पास में जहाँ मेवाड़ और जहाँ अरावली, तो इन दोनों को अलग करने वाला कौन हो गया? मेवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? तो मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है, या कह सकते हैं अरावली और मालवा को अलग करने वाला पठार जो है वो कौन सा है? मेवाड़ का पठार है। यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अववाही क्षेत्र में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? बनास नदी, जो चंबल की सहायक नदी है। कहाँ की सहायक नदी है? अब एक और चीज ध्यान रखना, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो राजस्थान की ओर से आती है। पकई राजस्थान से आती है। समझ में आया कि नहीं आया? बनास नदी चंबल नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया था चंबल नदी, अगर आपको ध्यान आ रहा है। चंबल नदी पर एक कुंभ का मेला लगता है, बताए थे? कौन सा? ये पता नहीं है। त्रिवेणी कहलाता है, बताए थे। भूले बेसरे गीत से याद आ रहे होंगे, आ रहे हैं कि नहीं? तुम्हें कहाँ से याद आ रहे हैं? तुम्हें थोड़ी पढ़ाए थे हम। तुम्हें कहाँ पढ़ा दिया हमने? हाँ, तुम्हें यहाँ ज्यादा बोल रही हो। जिन्हें पढ़ाए में कर रहे हैं वैसा अकेले। पता करना, कल पूछेंगे हम। पता है किसी को? कल पूछेंगे फिर अपन, कल भी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तुम्हें हम। आओ, फिर आता है मालवा का पठार। कौन सा पठार? मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। आप जानते हैं बेसाल्ट चट्टान जो रहती है, पहली चट्टान कहलाती है कि नहीं? काय के द्वारा निर्मित होती है ये? ज्वालामुखी के द्वारा। काय के द्वारा? ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। और लावा ठंडा होकर क्या बनाता है? मालवा पठार को राजस्थान में हटौती का पठार कहते हैं। का किसको? जिस तरीके से मेवाड़ के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, उसी तरीके से मालवा का विस्तार भी कहां पहुंच जाता है? राजस्थान में पहुंच जाता है। ठीक है ना? वहां इसे क्या कहते हैं? इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है। ये आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ तक है इसका विस्तार। जो आपने देखा ऊपर कहाँ है? ग्वालियर है ना? इसका दक्षिण में कहाँ है? विंध्यन। ऐसे बनाइए हमेशा, जब भी बनाओ ना विस्तार आए ना, तो हमेशा मैप पे बनाओ, याद अपने आप हो जाता है।
नीचे कहाँ चलेगा विंध्यन, और ऊपर चलेगा कहाँ ग्वालियर, और पूर्व में चले जाएंगे बुंदेलखंड, और जो बुंदेलखंड हो गए, और जहाँ का है बघेलखंड, मतलब बुंदेलखंड ऊपर है जी, बघेलखंड हो गया, और इधर चले गए कहाँ मेवाड़। सारा याद हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ बेसाल चट्टानों में अपक्षरण के कारण काली मृदा का विकास हुआ है। देखो बेसाल चट्टानें होती है ना, वो काय के द्वारा निर्मित होती है, लावा के ठंडे होने से, ठीक है ना। अब हवा पानी और घर्षण के कारण क्या है कि वे घिसती रहती हैं, उसके कारण क्या है, कौन सी मिट्टी बनती है, हमेशा बेसाल चट्टानों से हमेशा जो मिट्टी बनी, कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी, ध्यान रखना। और जहाँ काली मिट्टी क्या दिखता है तो वहां कौन सी चट्टान है, दोनों ये हुए ना काम, जहाँ बेसाल्ट है वहां का आएगी, और जहाँ काली है वहां का है, क्योंकि बेसाल्ट तो दिखेगी नहीं तुम्हें, और धरती के नीचे है ना, मतलब धरती में अंदर है ना, तुम्हें लिखे काली मिट्टी। काली मिट्टी अगर ज्यादा है तो वह समझ जाओ काय पे बेसाल्ट है, ठीक है ना। काली मिट्टी का विकास हुआ है, इसलिए मालवा पठार क्षेत्र कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। काय के लिए? कपास महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। गेहूं वगैरह भी अच्छा होता है, पर सबसे अच्छा काय खिलाने हैं। चंबल नर्मदा तापी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे बीहड़ या उत्खात भूमि कहते हैं। क्या है कि जैसे चंबल नदी है ना, चंबल नदी बह रही है, ये कहा है कि ऐसे क्षेत्र में बहती है कि जहाँ ऐसे कैसे गड्ढे से और ऐसी ऐसी लाइनें बना के चली जाती है, जब जहाँ जाएगी ना तो जहाँ ऐसे गड्ढा बना के चली जाएगी, जहाँ जाएगी ना वहां की मिट्टी सिंगल लेके चली जाती है। तो कल जहां से चली जाएगी तो जो जगह खाली हो गई ना, जो जो निर्माण गड्ढा बन गए ना, इसी गड्ढे को हम कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं? समझ में आए ना, इसलिए आप जानते हैं जहाँ चंबल है वहां बीहड़ है, और जहाँ बीहड़ है वहां डाकू है, और डाकू वाला क्षेत्र भिंड में रहना है। समझ में आए ना, कहते हैं ना डाकू जो बीहड़ में रहते हैं, बीहड़ कौन ने बनाए, चंबल ने बनाए, ये है उदय से डाकुओं के क्षेत्र से। तुमने तो जाना सुना होगा कि नहीं सुना? कहाँ से हो तुम? शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये क्षेत्र मिलते हैं ना, ये सब काय के। और शिवपुरी तो अभी बहुत ज्यादा प्रभाव था, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, वो शिवपुरी में कौन से डाकू था, राम ऐसा कुछ नाम था ना, नहीं नहीं, क्या नाम था, राम बाबू गड़रिया, सुना है नाम, भयंकर सुना है तुमने। गाँव गाँव निपटा दिए थे उसने, निपटाए थे कि नहीं, तुमने खड़े करके लाइन से गोलियों से उड़ाए थे वहां ने, आपके यहाँ तक क्षेत्र में आ गया था। श्रीनगर में भी बच्चों को किडनैप कर लिया था एक बार, स्कूल से उठा लेगा उसको, तो उसके परिवार के साथ जो किया था ना, किसी व्यक्ति, जो भी परिवार था जिस गांव का, और परिवार के पूरे सदस्य ने खड़ो कर गए, सबने लाइन से उड़ा रहे थे वहां। खतरनाक डाकुओं का क्षेत्र है कौन सा, चंबल क्षेत्र है, ठीक है ना। चंबल से बचे रहे बहुत से, क्योंकि चंबल भीड़, और भीड़ है खतरनाक, उनमें क्या है पुलिस और ये सब जाने से ही डरते थे। देखो भीड़ बने भाई में पेड़ अभी देखेंगे का, और वो उनका क्या है, वो उनका परमानेंट स्थान है, पुलिस तो जब कभी जाएगी कि नहीं। जैसे डाकुओं को पता होता था कौन कहाँ से आ सकता है और कहाँ छुपना है अपने, कुछ जाता ही नहीं था। अब आज का जमाना है कि देखो पुलिस बल भी ज्यादा हो गया, मिलिट्री भी हो गई, और बहुत सारी चीजें आ गई, इसके कारण से क्या अब डाकुओं का तो प्रभाव ही खत्म हो गया, अब नहीं है, अब तो सब ठीक ठाक है। भीड़ या खात भूमि कहते हैं। अब आता है कौन सा मैदान, बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है। तो बताओ बुंदेलखंड कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश और किस किस के बीच में मिलेगा, ऊपर है ग्वालियर, ऊपर क्या है, और नीचे क्या है, विंध्याचल श्रेणी। यहाँ पर है बुंदेलखंड जो मिलता है MP प्लस, समझ में आया कि नहीं आया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा। महोबा की लड़ाई पता होगी आपको, आला उदल लड़े थे कि नहीं, समझ में आए, पता है कि नहीं है, पृथ्वीराज चौहान लड़े थे यहाँ, पता है क्या, बहुत बढ़िया, महोबा, महोबा की लड़ाई हुई थी। और मध्य प्रदेश के 7 जिले, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा। तो अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैप में कौन सा क्षेत्र आ रहा है, ये समझ गए कि नहीं। ये ललितपुर चंदेरी वाला साइड आ गया कि नहीं आ गया पूरा का पूरा, इसे कहते हैं हम क्या, बुंदेलखंड, कहते हैं ना बुंदेलों की भूमि है, ठीक है ना। तो झांसी वाली जो रानी थी हम जानते हैं ना बुंदेलों,
जो मुँह सुनी हमने कहानी थी, बुंदेला समझ में आ गया ना? बुंदेला, ठीक है ना? ओरछा का जो महल है वो भी बुंदेला ने बनाया कि नहीं बनाया? बुंदेला से अब चंदेरी और इनको ध्यान रखना आप, ठीक है ना? तो ये वाला छेद हो, और इसके नीचे क्या है, लोग अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड में, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो बुंदेल से आप ध्यान रखो कि झांसी वाली रानी वा बुंदेलों के मतलब बुंदेले परिवार से थी वो, तो उस कारण से क्या वो वाला क्षेत्र हो गया कौन सा हमारा, जहां तक चंदेरी तक तो बुंदेले ही बुंदेले भरे हैं, समझ में आए ना? तो ये वाला क्षेत्र काय का कहलाता है? बुंदेलखंड का क्षेत्र। काय का? खाने जाना है, ये खदानों में मालिक है बहुत, अधिकतर बुंदेला यहाँ पर खदाने चंदेरी साइड और ललितपुर साइड ये काम करते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश के साथ दतिया, ऊपर दतिया से देख सकते हैं हम, दतिया के बाद क्या आएगा? टीकमगढ़, फिर छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा आते हैं, ठीक है ना भैया? यहाँ की ग्रेनाइट व नीच चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपरदन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है। या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। अब देखो ये क्या लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? इनकी यहाँ का खदानें होंगी कि नहीं? तो ग्रेनाइट तो आप जानते हैं कि ग्रेनाइट निकल रहा है तो खदानों के मालिक हैं ये। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों को उत्कात भूमि का प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कात भूमि का प्रदेश कहते हैं, इसको चंबल द्वारा निर्मित है। देखो यहाँ से चली गई ना, ये यहाँ से जो मंदसौर से निकलती है तो चमना, ये जो चंबल नदी है ना राजस्थान से होते हुए ऊपर आती है, ऊपर जाके यहाँ किससे मिलती है? यमुना। देखो ये कौन सी नदी निकली? चंबल। ये मंदसौर वगैरह दिख रहा है आपको, यहाँ से चंबल निकलती है, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और जो श्योपुर भिंड मुरैना दिख रहा है यहाँ के ऊपर से होते हुए आती है। कहाँ जाके मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? तो अब वो क्या करती है आप जानते हैं, वो क्या बनाती है? डे बनाती है ना, भीड़ बनाती है ना, तो भीड़ तो वहां भी बनाएगी, इस कारण से यहाँ भी पड़ा। बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों को क्या कहते हैं हम? उत्कात भूमि का प्रदेश कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? कहीं चंबल कहाँ से आ गई सर? चंबल तो इतने जा रही थी, चंबल उल्टी लौट के जाती है, समझ आ रहा हूँ? चंबल की सर ऊपर कैसे आ गई? मैं फेंको वो। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रवाह क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि का आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है। कैसा है? काय के कारण से सूखा, आप जानते ना, इधर पानी नहीं बरसा है। मुरैना भिंड में तो सबसे कम बारिश होती है कि नहीं होती है? इस कारण से ये कैसा है? पानी कम होने के कारण पिछड़ा क्षेत्र है। तो कुछ नहीं हुआ, ना खेती अच्छी होगी तो ना उद्योग तो वहां आते जहाँ पानी मानी अच्छा होता है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। जला नहीं, छोड़ो इसको, तो अपन अगले में देखो कौन सा क्षेत्र आ गया? बुंदेलखंड। समझ में आया ना? तो देखो इसमें ये मध्य प्रदेश तो आपको दिख ही रहा है, ये वाला, साथ में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये काय का? यूपी आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा पूरा का पूरा? ये वाला क्षेत्र का है बुंदेलखंड। ये यहाँ देखेंगे तो ये वाला पूरा क्या है? यूपी है। क्या है ये? बच गया, ये कौन सा है? समझ में आया कि नहीं आया? और ये जिले हमारे, ये टीकमगढ़ आ गया, यहाँ पे सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, और ये चलेगा काय में, ये दतिया है यहाँ पर, ठीक है ना? ये काय क्या जाएंगे पूरे पूरे जिला ललितपुर जहाँ गए अपना खाओ सोना के पास में, ठीक है? अगला था विंध्य श्रेणी। कौन सी श्रेणी है ये? देखो इसका विस्तार दक्षिण में है ना, इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक है। देख रहे हैं कितना बड़ा है? मतलब सीधा कहां से लाएंगे हम? गुजरात में जाओ, गुजरात से कहां जाएंगे? एमपी में जाएंगे, एमपी से कहां जाएंगे? उत्तर प्रदेश में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में। विस्तार मिलेगा किसका? मतलब गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, और साथ में ये बिहार भी आ जाएगा। इस तरीके से पूरा विस्तार हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया ना? हाँ, उत्तर प्रदेश तो लाल जो आए वही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हो? सबसे ज्यादा विस्तार वाला कौन सा हो गया? विंध्य श्रेणी, ठीक है ना? इसे गुजरात में जोवट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। विंध्य श्रेणी को क्या क्या कहते हैं? जोवट और कैमूर कहते हैं। कैमूर का कहेंगे इसे बिहार में, और जोवट का कहेंगे हम। समझ में आए ना? हमने जोवट नदी भी पढ़ी है, जोवट परियोजना भी पढ़ी है, जिसे आजाद परियोजना का नाम दे दिया गया, ध्यान हो तो आपको। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है,
कौन सी है? किस किस? देखो ये विंध्य श्रेणी है, फिर आएगी नर्मदा और फिर आएगा सतपुड़ा। ये पढ़ा है ना हमने। तो विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। मतलब विंध्यन, नर्मदा नदी कौन से पर्वतों के बीच में बहती है? इसके ऊपर मतलब उत्तर में तो है विंध्यन श्रेणी, और दक्षिण में है कौन सी? सतपुड़ा से। उनके बीच में बह रही है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। विंध्यन श्रेणी कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। किसमें? विंध्यन श्रेणी में क्या क्या पाई जाती हैं? विंध्याचल पाई जाता है, कैमूर पाया जाता है, जोबट पढ़ के आए हम, पारसनाथ, जोबट भी पढ़ा है ना हमने। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर व चट्टानों से निर्मित इस संरचना में धातुएं खनिज संसाधनों का अभाव है। मतलब इसमें मेटल नहीं मिलेंगे आपको। क्या नहीं मिलेंगे? धातुएं नहीं मिलेंगी। और आपको क्या मिले? मकान बनाने वाले सामान सब मिलेंगे जहाँ में। मकान बनाने वाले हैं कि नहीं है? ठीक है ना। परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व सबसे अधिक है। मतलब घर बना भी खिलाने कहाँ जाने पड़ेगी? कहाँ जानी पड़ेगी? विंध्यन श्रेणी में। मकान बनाने के सारे तत्व कहाँ जाके मिलेंगे? विंध्यन में। ठीक है ना। धात्विक चले जाओ तो चले जाएंगे कहाँ पर? हम झारखंड में चले जाएंगे। कहाँ चले जाते हैं? झारखंड में। ठीक है ना। तो आर्थिक महत्व के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो गया? विंध्यन श्रेणी हो गया। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि यह गंगा नदी के अववाहित क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अववाहित क्षेत्र से अलग करती है। मतलब गंगा को दक्षिण में जाने से रोकता है कौन? विंध्यन श्रेणी। कौन रोकता है? गंगा को कहाँ जाने से? तो गंगा को दक्षिण में जाने से रोक रहा है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में। तो दोनों को अलग करने वाला विंध्यन हो गया कि नहीं हो गया? इसी क्या पढ़ रहे हैं अपन यहाँ? यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक की है। जल विभाजक होता है एक भूमि विभाजक होता है। दो भूमियों को अलग करने वाला हो गया। ठीक है ना। तो सतपुड़ा को हम देख लेते दो भागों में बांट देता है, पर पानी को बांटने वाला कौन है? विंध्यन श्रेणी। ये हो गया नॉर्थ इंडिया, और जो हो गया साउथ इंडिया। गंगा आती तो इतने बहती, और जाके बीच में आकर कौन जाए? सो तो गंगा बह गई जाएगी सारे। तो जल विभाजक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये देख सकते हैं इसमें कि गंगा नदी आ गई, ये ऐसी बह गई कि नहीं बह गई? देखो ये है विंध्यन। देखो समझ में आया कि नहीं आया? कि विंध्यन का विस्तार देखो यहाँ तक चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये छोटा नागपुर है, तो गंगा इसी की सारे से यहाँ मुड़ के चली गई कि नहीं चली गई? कहाँ जाने से रोक दी? तो गंगा आती और जकीती में चली। जान दई अपन नहीं जान दे रहे। गंगा गंगा तू जा। गंगा समझ में आया ना? ये अरावली हो, बीच में अपन आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी ये प्रायद्वीपीय भारत है। अब देखो ये सतपुड़ा है ना, उत्तर और दक्षिण को अलग करने वाला कौन हो गया? सतपुड़ा। और जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? विंध्याचल। समझ में आया कि नहीं आया? दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को अलग करने वाला तो सतपुड़ा हो गया, लेकिन दोनों को पानी से अलग करने वाला कौन हो गया? विंध्यन श्रेणी। दोनों में याद रखोगे कि नहीं? सतपुड़ा श्रेणी देखिए, यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। भारत के मध्य भाग में ही देखा ना हमने अभी। जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक मिलता है हमें। यह पश्चिम में, यह पश्चिम से पूरब राजपीपला की पहाड़ी, देखो क्या लिखा है? पश्चिम, पश्चिम मतलब गुजरात से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इसके भी तीन नाम है, एक है राजपीपला, एक है महादेव, और एक है मैकाल श्रेणी। आप जानते राजपीपला झारखंड में कहते हैं इसे? प्रोफेसर है, झारखंड है कि गुजरात है? गुजरात में। ये लगा है ना पश्चिम में, तो ये हो गया गुजरात, महादेव हो गया एमपी, और मैकाल हो गया छत्तीसगढ़। कौन सा हो गया? तो सतपुड़ा के भी तीन नाम हुए कि नहीं? राजपीपला कहाँ कहेंगे हम? मध्य प्रदेश में। अब जानते हैं इसी महादेव में पंचमढ़ी है, धूपगढ़ की चोटी है, और यहाँ कौन सा है? मैकाल। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है, पचमढ़ी में। ठीक है ना। कितने मीटर है? 1350। ठीक है ना। धूपगढ़ चोटी है, महादेव पर्वत जो कम पड़ती है? पचमढ़ी में। कहाँ पड़ती है भैया? और पचमढ़ी कहाँ पड़ती है? होशंगाबाद। ठीक है ना। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है,
कौन सी है? अनूपपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? अनूपपुर में 1065 मीटर है। कुछ अन्य स्रोतों में इसकी कई अन्य ऊंचाइयां दी गई हैं। यहाँ से नर्मदा, सोन और कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, सोन और जोहिला, 3 नदी निकलती हैं। जोहिला नदी निकलती है। नर्मदा, सोन, जोहिला नदी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक है ना? इसे क्या कहा? अमरकंटक क्या कहते हैं? तीर्थराज। क्या कहते हैं? तीर्थराज। तीर्थों का राजा कहलाता है तीर्थराज। ठीक है। लेकिन अमरकंटक से और 3 नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है ना? हाँ भाई देखो, यहीं पे आपको एक और पता होगा, यहीं पे वाद स्थल था किसका? छत्तीसगढ़ और एमपी का। जाना है कौन सी घाटी थी वो? केरार घाटी। यहीं मिलती है कौन सी घाटी? केरार घाटी। कौन सी घाटी? केरार घाटी, जिसका विवाद किस किस के बीच में है? विवाद एमपी और छत्तीसगढ़ में पड़ता था। ठीक है, खैर अब ये सॉल्व हो गया है। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ब्लॉक माउंटेन है। निर्माण कहाँ से? ग्रेनाइट और बेसाल्ट से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। किस किस के बीच में? नर्मदा और तापी नदी को डिवाइड करने वाला काम कौन है? सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे से बहती है कौन? ताप्ती। और ऊपर बहती है कौन सी? मतलब देखो, ये हो गई विंध्यन श्रेणी, ये हो गई कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। यहां से निकल गई कौन सी? नर्मदा। और नीचे से निकल गई कौन सी? ताप्ती या तापी नदी। ठीक है ना? दोनों जाके कहाँ गिरती है? खम्बात की खाड़ी में। ये भी नदी कहाँ गिरती है? ये भी खम्बात में, ये भी खम्बात में। दोनों की दोनों पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां। अगला आता है कौन सा? पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में मिलेगा हमें। कहाँ पर? भाई मध्य प्रदेश के पूरा में छत्तीसगढ़ ही है ना। उसके अंदर निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। देखो, छोटा नागपुर का पठार झारखंड हो गया। छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ हो गया, ये झारखंड है। छत्तीसगढ़ हो गया। और दंडकारण्य वन जो मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। कब मिलेगा? ये यहाँ तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तार मिलता है किसका? समझ में आ गया? देखो, ये झारखंड है। यहाँ कौन सा मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार। ये छत्तीसगढ़ है, महानदी बेसिन मिलेगा आपको। इसी कारण से मैंने बताया ना आपको, इसी कारण से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, महानदी बेसिन के कारण से, महानदी के कारण से। और ये कौन सा? छत्तीसगढ़ उड़ीसा, इसे कहते हैं दंडकारण्य वन। समझ में आया? इसका उल्लेख आप जानते हैं रामायणों में मिलता है इसका। छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का रूर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारत का रूर। रूर मतलब, रूर एक जगह है जो कहाँ मिलती है? जर्मनी में मिलती है। कहाँ मिलती है? जर्मनी। जो काय के लिए प्रसिद्ध है? खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। काय के लिए? इस कारण से क्या है, जो भी खनिज के लिए प्रसिद्ध होता है उसे क्या कह देते हैं? रूर कह देते हैं। तो भारत का रूर किसे? छोटा नागपुर। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है। इसके अलावा दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पढ़ाई क्षेत्र में है। कुछ ध्यान नहीं रखना, झारखंड ध्यान रखना है। क्या रखना है? तो ये रहा झारखंड। अब इसका विस्तार तो बिहार में ही मिल जाएगा तुम्हें, वेस्ट बंगाल में ही मिल जाएगा, छत्तीसगढ़। तीनों पास में लगे तो तीनों जगह मिलेंगे कि नहीं? कहाँ कहाँ? ऊपर है बिहार, बगल में इस साइड पूर्व साइड बंगाल, और इधर साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में क्या है? छत्तीसगढ़। यहाँ पर भी काय का विस्तार मिलता है? छोटा नागपुर का। काय का? इस पठार के उत्तर पूर्व में, अब उत्तर पूर्व में क्या मिलेगा? राजमहल की पहाड़ियां। कहां पर? मतलब इस साइड। यहाँ है झारखंड, यहाँ है बिहार, यहाँ है बंगाल, और यहाँ मिलेगा क्या? राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी? उत्तर में हजारीबाग का पठार। उत्तर में कौन सा मिलेगा? यहाँ मिलेगा हजारीबाग का पठार। और दक्षिण में रांची का पठार। यहाँ कौन सा मिलेगा? अभी आपको ध्यान रखना है। बीच में छोटा नागपुर। कौन सा नागपुर? जी भाई साहब, छोटे होंगे। ठीक है ना? इसके इस साइड कौन सा मिलेगा आपको? राजमहल। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा बीच में छोटे नागपुर भाई साहब। ठीक है ना? इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में शामिल किया जाए, और इन सभी मिला के क्या कह देते हैं फिर? ठीक है ना? और मेन छोटा नागपुर के हमने देख लिया क्या क्या मिलेगा। दामोदर नदी
महत्वपूर्ण नदी। रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है, ये ऐसा कह सकती है। छोटे नागपुर के पठार को डिवाइड करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, समझ में आ रहा हो तुम्हें? नींद लो नहीं तुम। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। देखो नीचे है रांची का और ऊपर है कौन सा? हजारीबाग। इनके बीच में बह गई नदी कौन सी? समझ में आया ना? और हमने इन पूरे का नाम पढ़ा क्या? छोटा नागपुर में ऊपर आपने देखा था हजारी था और नीचे था रांची। इन दोनों को अलग कर गई कौन सी? दामोदर। ठीक है ना? यह छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? दामोदर नदी। शोक कहलाती कहाँ का? शोक नदी कहाँ की कहलाती है? पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल की शोक नदी कौन सी है? या पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर ने। और जानते हैं ना भारत की पहली परियोजना कौन सी बनी थी? दामोदर घाटी परियोजना कहलाती है कि नहीं कहलाती है? दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कोयले के क्षेत्र के हिसाब से क्या जाना है? कोयला भंडार सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? दामोदर नदी बेसिन में। कहाँ मिलता है? हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सब जानते ही होंगे। तो पता है ना पारसनाथ की चोटी कहाँ पर है? कहाँ पर है? झारखंड में। तो कहाँ पर है? छोटा नागपुर पे है। और ये काय की है? हजारीबाग पठार की चोटी पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। जो कौन का प्रसिद्ध स्थल है? ये क्या कहते हैं? शिखर जी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर जी। सुना है ना हमके? नहीं? बढ़िया है। रांची पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। रांची के समीप इस नदी पर ध्रुव जलप्रपात है। कौन सा? जाको स्वर्ण रेखा नाम इसलिए है क्योंकि सोना मिलता है इसमें। क्या मिलता है? सोना। कभी जाओ सोना लेकर आओ। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी इच्छा हो तुम्हारी। कौन सा जलप्रपात है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित कुछ स्थलाकृति या द्वीप रूपी स्थलाकृति को पाट भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि? या पेटलैंड कहते हैं। भूगर्भिक संरचना की से पाट क्षेत्र एक उत्थित भूखंड का उदाहरण है। इसे छोड़ो, ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंडी पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप क्या कहलाते हैं? पाट भूमि। क्या कहलाते हैं? आपके लाना केवल इतना सा क्वेश्चन आता है और ये पीएससी में तक पूछ चुके। पाट भूमि देखने को कहाँ मिलती है? ये झारखंड लगाएंगे हम। कोई लगेंगे नहीं? तो आप ये देख सकते हैं। छोटा नागपुर रेड कलर का दिख रहा होगा आपको? दिख रहा है कि नहीं? ये सारे ये मालवा दिख रहा होगा आपको? नहीं देख पा रहा क्या? जो सतपुड़ा है यहाँ पर, जो विंध्यन श्रेणी है, ये मालवा है, ये मारवाड़ मेवाड़ का पठार है, ये अरावली है। ठीक है ना? ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, ये छोटा नाग, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है ना? दिख रही है क्या राजमहल? राजमहल की पहाड़ियां हो गई ये। छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया, ये दंडकारण्य हो गया। खैर पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सब चीजें आएंगी। देख रहा है वो? बढ़िया लग रहा है या नहीं लग रहा है? बहुत बढ़िया, तो सब अच्छा लगता है। ठीक है ना? छत्तीसगढ़ इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल।